तवेदा डायमेंशंस एनजीओ है, इनकी सिर्फ प्लांटेशन पे काम करते हैं, ग्रीनरी पे, एनवायरनमेंट पे, और इनका सपोर्ट हमारे साथ है बहुत। अरे मैं कह रहा हूँ पुरानी बातों में भूल के मिट्टी पावन पे आगे आ जाओ। पुरानी बातों में भारत माता की वंदे वंदे जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलग तरंगा। तब शुभ नाम गाए, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिकृष्ण जिंदल जी और सभी हमारे साथी पुराने यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत ही सभी सम्मानित साथी देवेंद्र जी, अश्विनी जी, चावला साहब, दीपक कुलबे जी, सभी साथी, धवन साहब, सभी साथी यहाँ पर खड़े हुए, सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विजय अरोड़ा जी, सबका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। ये दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि हम सब लोग, हमारा देश, हमारा राष्ट्र इसी प्रकार से उन्नति करता रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि आज़ाद भारत में जिस तरह से हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी कौम जाति का हो, उन्होंने अपना अपना योगदान देकर आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को साबित किया और आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बधाई भी देता हूँ और ये भी उम्मीद भी करता हूँ कि हम सब लोग जब भी बात देश की आएगी सब एक साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने मजबूत जोरदार खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड भी लाए, सिल्वर भी लाए, ब्रॉन्ज मेडल भी लाए। उन सबको दिलों की गहराइयों से हार्दिक बधाई। जाति धर्म से ऊपर उठ के सबने अपना अपना योगदान दिया था, तो आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। बीइंग ए सिख, मुझे इस बात पे गर्व है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई में जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा अगर शहादतें हुई, शहादतें देनी पड़ी तो कौम ने भी दी। आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भी उस देश का एक हिस्सा हूँ जो एक आज़ाद भारत में सब लोगों के साथ इस स्वतंत्रता की लड़ाई में। खेल में देश के युवाओं ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता है, इस चीज पे क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि खेलों में जैसे जैसे आने वाले समय में हम लोगों का प्रदर्शन सुधर रहा है और ओलंपिक में जिस तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस बार पदकों के साथ जो अपने देश में आए, उनके दिल की गहराइयों से लोगों ने स्वागत भी किया और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में इसका स्तर और सुधार कर और ज़्यादा इसमें अचीवमेंट। ज्वाला वो याद कर ले जिसमें बहकर आजादी किनारे हुई थी, शहीदों के खून की धारा वो आज याद कर ले। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। साथियों, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र देश में जन्म लिया है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि की, अपने देश की, अपने क्षेत्र की रक्षा करें। रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी है या हमें किसी लड़ाई में भाग लेना है। उसके लिए हम भाग्यशाली हैं कि हमें इतना नहीं करना पड़ेगा जितना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। हमें सिर्फ ये करना है कि हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का सम्मान करें,
हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, उनको हमारी जैसी भी सहायता की जरूरत है हम उनको सहायता दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बलदेव सिंह गुजराल जी हमारे बीच में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पसंद हैं आप कि लोगों के लिए, समाज के काम के लिए हर वक्त तत्पर हैं आप। क्या कहना चाहेंगी? देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और ये इलाका भी आपका अपना एक इलाका है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सभी के जज्बे को सलाम करती हूँ कि सब लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ इकट्ठा हुए और ध्वजारोहण में सबने साथ दिया। इस ध्वजारोहण में पौधारोपण का भी कार्यक्रम क्या क्या है, उसकी क्या खासियत रही है? देखिए, पौधारोपण से बड़ा कोई नेक कार्य हो ही नहीं सकता है। आज ही के दिन हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, तो इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखें, हम अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखें, तो इससे नेक काम और नहीं हो सकता। हम 40 साल से चल रहा है और उसी रीति रिवाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी रही पौधारोपण की बात, पौधारोपण भी हम कम से कम चौथी बार कर चुके हैं। मेरा कहना ये है कि जैसे हमने बैनर दिया आज़ादी की सांसें, आज़ादी, हम पौधा लगाकर ये भी स्वच्छ सांसें लेना चाहते हैं, लेकिन पौधा लगाना ही नहीं, उसको बचाना भी हमारा कार्य करें। हम ये चाहें कि जब जहाँ जहाँ पौधा लगा ट्री कट लगाकर उसको बचाया जाए, उसकी देखभाल करी जाए, बड़ा कर सके ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। बिल्कुल, ये बात आपने खास कही है कि पौधा तो लगा लेते हैं लोग, लेकिन उसका जो पालन है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पौधा लगाने के साथ साथ उसको पानी देना और उसकी हिफाजत करने का भी काम करना चाहिए। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक पौधा अडॉप्ट करें, वो उसकी सेवा करें। हम उनके नाम का पौधा लगाते हैं, आज नहीं तो अगले संडे कहीं, जब कहीं कोई भी पौधा लगाना चाहे, पौधे हमारे पास हैं। पौधे हमारे पास संस्था वाले, NGO वाले खड़े हैं रूप जी, और पौधा जब मर्जी कहें, लेकिन वो अपने एक पौधे को अडॉप्ट करें। मैं कह रहा हूँ हर कोई एक पौधा अडॉप्ट करे, उसका देखभाल करे, उसका बड़ा करे, ताकि आगे आने वाले बच्चे उसका फायदा उठा सकें। आज 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे बहुत मुश्किल दौर से, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कोरोना काल का, एक बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर के आए हैं। तो ऑक्सीजन की कमी और सब चीज़ों की दिक्कतें, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक हमारा प्रयास साथ में जारी है। हमारे साथ में एक संस्था है तावेदा डायमेंशन, इनके सहयोग से हम लोग अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उन्हें अडॉप्ट करें, उन्हें मेंटेन करें। मतलब वृक्ष लगा करके छोड़ देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें उनकी जिम्मेदारी भी लेनी है। नकुल जी हमारे साथ में हैं तावेदा डायमेंशन से। तो मेरा सभी से यही कहना है कि अधिक से अधिक पर्यावरण पर काम करें। हम अपने परिवार को आज़ाद स्वच्छ सांसें प्रदान करने का प्रयास करें वृक्षारोपण के माध्यम से। धन्यवाद। दूसरा, हमें आज़ाद भारत मिला है। आज़ाद भारत में हमें जो है, एक तो पूरे एरिए में सफाइयों का है, जो लोग कूड़ा फेंकते हैं, एक बहुत ऐसा होना चाहिए कि अपना कूड़ा बिल्कुल ना फेंकें। वो सड़कों पे कूड़ा पड़ा होता है, हमें सरकार की भी मदद करनी है, जिससे हमारा आज़ाद भारत जो सफाई के मामले में भी आज़ाद रहे। यहाँ देखें, हर तरफ कूड़ा पड़ा होता है, लोग पार्कों में कूड़ा फेंकते हैं। ये एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, जिससे पूरा एरिया साफ़ रहे। हम उसमें मदद करें एक सफाई में, और वो अच्छा एक भारत पूरा बने, पूरे देश के अंदर सफाई का माहौल। किस तरह से और कहाँ क्या जा रहा है? ये पूरे, वैसे तो पूरे जहाँ से भी हमें आती है इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम सबको बोलते हैं कि आप हमें स्पेस दे दीजिए, और जो भी पेड़ लगाने का और जो भी है वो सारा हमारी संस्था ही प्रोवाइड करती है। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली स्कूल में हो रहा है ओडी सर की वजह से, और अब आगे हरियाणा में सोनीपत में जब किया, और ऋषिकेश पे हमें अभी इन्फॉर्मेशन है, तो हम वहाँ पे दिल्ली में भी अगर कहीं और पौधा लगाने का कोई ख्वाहिशमंद होंगे हमारे दर्शक, तो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से पौधा ले पाएंगे? हमारी वेबसाइट का नाम है taवेदा.org। आप उस पर जाके आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, और हम पहले विजिट करेंगे, और उसके बाद जो भी अगर होगा, ठीक होगा, तो हम वृक्षारोपण करेंगे। तो अपने पूरे केशवपुर क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम एक बात भूल जाते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी महसूस होता है।
जिन वीर सपूतों की वजह से हमारे को ये आज़ादी मिली है, जो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम उन्हों को ही भूल जाते हैं। उन देशवासी वीर सपूतों को हमारा नमन बहुत बहुत हमें याद रखना चाहिए आज के दिन इसको भी। और ये हमारा वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ ऐसे प्रोग्रामों पे तो वृक्षारोपण होता ही रहता है। घर में जैसे भी किसी का बच्चे का जन्मदिन है या कोई भी ऐसा उत्सव का प्रोग्राम होता है, तो मेरे हिसाब से अगर एक घर में भी रोज पौधा लगाया। आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष हमारे आज़ादी के हो गए हैं और पिछले आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिली, लेकिन बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दिक्कतों से आज़ादी नहीं मिली। लेकिन पिछले 7 वर्षों के बीच में जो आज़ादी का, स्वतंत्रता के जो कार्यक्रम शुरू हुए, उसमें आज मेरा देश आगे बदल रहा है। आज देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री अगर महिलाओं को स्वच्छंद रूप से घूमने के लिए उनके शौचालय बनाकर निर्माण करती है, तो यही असली स्वतंत्रता है। अगर देश का प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना चलाकर गरीब व्यक्तियों के मुंह में अन्न का दाना डालते हैं और वो स्वतंत्र होकर अपने कार्य कर सकते हैं, ये असली स्वतंत्रता है। अब आज आयुष्मान योजना लागू करके आज देश को निरोग बनाने में जो कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री ने किया, ये असली स्वतंत्रता है। अगर आप देखेंगे आज देश के अंदर जिस प्रकार से 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए और महिलाओं को प्रदूषण से, महिलाओं को बीमारियों से मुक्ति दिलवाई है और वो स्वच्छंद होकर जी रही। स्वतंत्रता मैं कह रहा हूँ आपको, आप देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज एथलेटिक्स में हमारा कोई गोल्ड नहीं आया था, आज एथलेटिक्स में अगर हम गोल्ड लेकर आए हैं और आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से हम खेलों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जितने भी ये लोग गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, कांस्य पदक जीत कर आए हैं, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, वो लोग एक गरीब परिवारों से हैं और वो स्वच्छंद होकर अगर घूम रहे हैं, तो ये मेरे देश की स्वतंत्रता है। दर्ज कराई है और इसी को लेकर इस इलाके के जो विधायक है राजेश गुप्ता, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा मैं सभी से कहता हुआ आ रहा हूँ कि देश की आज़ादी हम हर साल मनाते हैं और बहुत ही खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार थोड़ा सा नया ये है कि पिछले 2-3 महीने बहुत खतरनाक गए, बहुत ही ख़राब गए कोरोना को लेके। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे देश के हमारे फौजी, हमारे आर्मी के साथी वहाँ पर हमारी रक्षा करते हैं सरहदों की, और उसी वजह से हम अंदर देश के अंदर आज़ादी से घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज देश के अंदर के लोगों को भी ये शपथ लेनी होगी, ये वादा करना होगा कि जैसे बाहर वो फौजी हैं, हमको भी अंदर एक फौजी काम करना होगा कि देश में कोरोना से निपटने का सिर्फ एक इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। तो हम सबको एक कोशिश करनी है कि ना सिर्फ हम अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को ये कहें कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं, जो ज़्यादातर केशवपुरम के लोगों को लग भी रही है, लग भी गई है। इसके साथ ही हम अपने मेड्स, अपने कर्मचारी, अपने ड्राइवर, अपनी दुकान फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उन सबको प्रोत्साहित करें और वैक्सीनेशन करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि हम जितने हमारे सामाजिक कार्यक्रम हैं, शादियाँ हैं, ब्याह हैं, दिवाली आने वाली है, ऐसे खुल के मनाएं जैसे हम मनाते आ रहे हैं। तो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है इस बात जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे प्रधान यहाँ के रवि मल्होत्रा जी एक झंडा यहाँ पे लगाना चाहते हैं और मैं भी लगाना चाहता हूँ, इस पर हमारी बात होती रहती है। एक अच्छी बात यह है कि जनवरी-फरवरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में हम 500 झंडे 15 अगस्त से पहले लगाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि लगातार 3-4 महीने कोरोना में गए, उसके बावजूद भी उस पर काम शुरू हो गया है और कल कुछ विधानसभाओं में ये प्रोग्राम रखा गया और कुछ में आ जाए जहाँ पे झंडे लग रहे हैं। हमसे भी 4 लोकेशंस में, हर वार्ड में एक में लगा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जितने साथी हैं, हम सब खड़े हैं, जी हमारे अध्यक्ष हैं, काले भाई खड़े हैं, नीतू जी खड़े हैं, गुलाटी साहब हैं, विक्की भाई खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष, हम सब मिलके वो 4 लोकेशन डिसाइड करें। मल्होत्रा जी का मेनली कहना है कि हम C4 के पार्क में लगाएं, हमें कोई इशू नहीं, कुल मिला के एक वार्ड में एक लगाना है, तो ये है और इसको हम लगाएंगे। और वो बहुत ऊंचा झंडा है जो अभी मनीष जी ने, अगर आपने टीवी पे देखा हो तो करा है, जैन साहब ने आज करा है, सत्येंद्र जैन जी अपनी विधानसभा में, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे और पूरी शान से उसको लहराएंगे। आप इसका कवरेज करिएगा। धन्यवाद जी, पूरी उम्मीद है कि